अक्सर बोला जाता है हुँ, कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हुँ। क्या ठाकुर जी आने में देर करते हैं? बिल्कुल नहीं देर करता है। अच्छा। और वो हैं ही, कहीं गए थोड़ी ना हैं। हुँ। एक कहानी सुनाऊँ मैं हाँ आपको? जी। एक राजा था, बहुत ज़िद्दी राजा था अच्छा, और उसका बेटा भी बड़ा ज़िद्दी था। अच्छा। एक दिन उसने खूब डाँट लगाई, लगभग 6 वर्ष का रहा होगा राजकुमार हाँ, हाँ, हाँ। और खूब डाँटा किसी गलती पर और हाँ, वो इतना ज़िद्दी था, उसने महल छोड़ दिया। अच्छा। महल से बाहर निकल आया हाँ, और इतना गुस्से में कि मुझे लगता है वो दिन भर चला होगा। अच्छा। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, शाम तक तो बच्चे गुस्सा हुँ, होके जाते हैं तो आ हुँ, जाते हैं। हुँ, लेकिन वो राजकुमार इतना दूर निकल गया था कि हुँ। उसे अब लौटने का रास्ता ही नहीं पता था अच्छा, और राजा ने खूब खुजवाया लेकिन वो राजकुमार मिला मिला नहीं। नहीं। अच्छा, 6 वर्ष की अवस्था में गया था, 20 वर्ष बीत गए। अच्छा। अब वो था तो राजकुमार लेकिन अब हुँ, घर छोड़ा पड़ा था तो उसे फिर भीख माँगना पड़ा, हुँ, जीविकोपार्जन के लिए न जाने क्या-क्या करना पड़ा हुँ, और वो भिक्षाटन ही करने लगा। हुँ, अब वो सब कुछ भूल गया कि मैं राजा राजकुमार भी था, हुँ। आदि-आदि। तो एक दिन वो उसी राजमहल में, उसी राज्य में आया भीख माँगते हुए। अच्छा। राजा ने खिड़की से देखा कोई भिखारी भीख माँग रहा है, उसका जो कद-काठी स्वरूप देखा तो राजा ने सोचा मैं जवानी में ऐसा ही तो था, हुँ, कहीं ये मेरा बेटा ही तो नहीं है? हाँ, उसको ध्यान से देखा तो समझ गया ये पिता पहचान लेता है, मेरा हुँ, बेटा ही है। हुँ, लेकिन अभी मैं तुरंत जाकर कह दूँ कि तू मेरा बेटा है, हाँ, एक 20 साल से माँगता हुआ भीख व्यक्ति हुँ, और कोई राजा चक्रवर्ती आकर कहे तुम मेरे बेटे हो, क्या वो स्वीकार कर पाएगा? नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। हुँ, तो उसने मंत्री को बुलाया। हुँ, मंत्री से कहा वो देख रहे हो भिखारी? हुँ, हाँ, मेरा बेटा है। आपको कैसे पता? मैं जवानी में ठीक ऐसा था। मैं मेरी आँखें धोखा नहीं खा सकती हैं। तो अभी मैं उसको स्वागत करूँ, उसको ले हुँ, आऊँ? नहीं, 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 बिल्कुल हुँ, नहीं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अच्छा, तो मंत्री गया है और मंत्री ने हुँ, कहा कि कितने रुपए भीख माँग लेते हो? बोले हुँ, खाने भर का। हुँ, तो बोला मंत्री ने कहा कि तुम्हें दोनों टाइम भोजन मिलेगा हुँ, और तुम्हें मैं नौकरी पे रखता हूँ, बस वो झाड़ू रखिए, तुम्हें यहाँ सफाई करनी है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, मैं भीख माँग के खाता हूँ, 2 टाइम भोजन मिल रहा है, रहने को हाँ, मिल रहा है, कपड़े भी दिए जाएँगे, सारी अच्छा, चीज़ें। अब वो रोज़ झाड़ू लगाने लगा वहाँ हुँ, पर, राजा की तरकीब में और फिर मंत्री से जहाँ अगली वाली प्रोसेस पे ध्यान दिया तो हुँ, फिर से जा कर के उसने कहा सुनो, हुँ, दरबान की कमी है और तुम्हारी कटकाथी भी ठीक है, हट्टे-कट्टे हो, सुंदर भी हो, हुँ, द्वारपाल सुंदर होना चाहिए, हुँ, थोड़ी ट्रेनिंग होगी तुम द्वारपाल बन जाओ, हुँ, तुम्हें अपग्रेड करते हैं। हुँ, उसने कहा ठीक है, अच्छी बात ठीक है, है, अब तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। अच्छा, हाँ, ठीक है, 10 रुपए तनख्वाह भी है। हाँ, अब उसको ट्रेनिंग दी गई, सारी चीज़ें हाँ, व्यवस्थित की गई हाँ, और अब द्वारपाल बनकर वो खड़ा हो गया। फिर अच्छा, एक दिन राजा जा रहा था, उसने कहा वाह, हुँ, कदकाठी तुम्हारी अच्छी है, तुम्हें तो हुँ, सेना में होना चाहिए। हुँ, और फिर उसको फिर ट्रेनिंग दी गई, सेना बना, सेना से उसको अपग्रेड सेनापति बनाया गया अच्छा, और एक स्थिति आई कि उसे दूसरे राज्य की ओर भेजा गया, जाओ वो राज्य लेकर के आओ। हाँ, सेनापति बना था तो गया, उस राज्य को जीत करके आया अच्छा, और राजा के सन्मुख खड़ा हुआ। हुँ, राजा देख कर हर्षित हुआ और बोला तुम कौन हो पता है? हुँ, कौन? हुँ, तुम मेरे बेटे हो। अच्छा, इतने प्रोसेस के बाद अब जब कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तभी इतना पौरुष है, इतना स्वरूपवान हो, सारे गुण हैं, हुँ, तब वो स्वीकार कर पाया इस बात को भी। हुँ, सीधे उस भिखारी से कहते तो नहीं कर नहीं पाता। कर पाता, तो हम लोग भी उसी स्थिति में हैं। हुँ, देर क्यों हो रही है पता है? योग्य बनाने, योग्य बनाने के लिए क्योंकि हम योग्य नहीं हैं। योग्य नहीं है। तो हुँ, एक-एक चीज़ें जब अपग्रेड होंगे और हुँ, तब परमात्मा कहेगा तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तब मुझे लगता है कि हम स्वीकार कर पाएँगे। अभी भगवान प्रकट होकर कह दें, हुँ, डर लग जाएगा लोगों तो को। मुझे लगता नहीं कि आप स्वीकार हाँ, कर पाएँगे, ना हाँ, हम स्वीकार कर पाएँगे। तो हम लोग भजन करके, हुँ, साधना करके, सत्संग का सेवन करके, अपने सारी इंद्रियों को संयमित करके, आचरणों को शुद्ध करके, हुँ, गुरु के आदेश पर, मंत्री हुँ, गुरु है, हाँ जी, हाँ? हाँ गुरु जी, के आदेश पर सारी चीज़ जब योग्य बनते हैं, तब हुँ, परमात्मा हाथ फैला के कहता है, तुम मेरे तुम पुत्र हो। मेरे महाराज जी, आपका कोई अनुभव जो आप बताना चाहें, जो कि श्री जी ने आनंद करवाया हो? आनंद तो मुझे लगता है कि जब-जब मैं वृंदावन जाता हूँ हुँ, और गुरुदेव 10 सेकंड के लिए दिखते हैं, हुँ, हुँ, उस समय मैं कहाँ होता हूँ मुझे पता मुझे नहीं। ठीक, और प्रथम दर्शन जब हुआ था तो कुछ ऐसा ही था, अच्छा, सब कुछ न्यौछावर हो गया था। अच्छा, लगता लगा कि अब कुछ प्राप्त करने के लिए बचा भी नहीं। हुँ, पूर्णता का अनुभव मैं करता हूँ, मैं हुँ, अपने अनुभव की बात करता हूँ। हुँ, मैं पूर्णता का अनुभव करता हूँ गुरुदेव के दर्शन के बाद। हुँ, आज तक मैं कोई प्रश्न न पूछ पाया उनसे, हुँ, क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ। हुँ, प्रश्न उठने से पहले ही विश्राम हो जाता है।
उनकी वाणी पहले ही आ जाती है मेरे पहले आ पास। जाती है। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, मेरे पास अनुभव भी लोग शेयर करते हैं कि दिन में इस बात को लेके चिंतित था, तब तक शाम तक वीडियो आ जाता है। विज्ञान का इससे अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है कि लाखों करोड़ों लोग, मैं क्योंकि कथाओं की सेवाओं से मेरा विचरण भी होता रहता है, तो मैं देखता हूँ लाखों करोड़ों युवान ब्रह्मचर्य की साधना पे मुझसे प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मचर्य की साधना करते रहते हैं। गुरुदेव का वचनों का इतना प्रताप हुआ कि आज भारत एक अलग दिशा में है। सब लोग वास्तविक अध्यात्म से, वास्तविक साधना से जुड़ पा रहे हैं। पहले कहाँ लोग गाली गलौज करते थे और अब जाकर के वृंदावन में श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो भी धर्माचार्य होते हैं उनका उनका जो वाक्य है, उनका जो उद्बोधन है या जो भी चीज़ें हैं, वो एक विशेष वर्ग के लिए ही हो पाती हैं, या तो उस संप्रदाय से रिलेटेड हो पाती हैं या तो वृद्धों के लिए हो पाती, युवानों तक बात कम पहुंचती है। और गुरुदेव की वाणी ऐसी है कि छोटा सा बच्चा भी आकर के राधा राधा सुना रहा है, वृद्ध भी और युवान भी, कोई भी पड़ाव का व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति, कोई भी मजहब का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुरुदेव की बातों से रिलेट करके अपने जीवन को उत्तमोत्तम स्थिति में न ला रहा हो। सब एक परम निर्वाण की यात्रा की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं, श्रेष्ठतम यात्रा की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं। कि वाणी का प्रताप एक जगह बैठ, ये कब होता है पता है? जब हम जो बोलते हैं वो हमारे व्यवहार से होता है, व्यवहार से गुजरा हुआ होता है। हमारा बोलना हमारे व्यवहार से नहीं गुजरेगा, करनी सेम होती है। हाँ, व्यवहार से नहीं उतरेगा तब तक वो बात केवल बात रह जाएगी, और व्यवहार से उतरते ही वो एकदम तीर की तरह लगती है बात। क्योंकि मैं ये दोष दृष्टि नहीं रखना चाहती, लेकिन कई मैंने देखे हैं ऐसे जो कहते हैं, जिनकी कथनी होती है लेकिन उनकी करनी सेम नहीं होती, जो माया पे बोलते हैं कि माया, इसीलिए पूरा प्रभाव नहीं हो पाता किसी के ऊपर भी। लेकिन हमारा जो रस है, इसमें तो झूठा खेले साचा होई, साचा खेले बिरला कोई, कहते 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 उतर जाएगा, कोई दिक्कत बात की बात नहीं है। कोई एक पद आप सुनाना चाहे? पहला ही पद श्री हित 84 जो का, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई, सोई करे प्यारो, मोको तो भावती ठौर, प्यार के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। कोई एक संदेश जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को मैं मात्र एक संदेश, जिस ऊर्जा से हाँ जी, आप जीवन की प्रत्येक उत्तम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह ऊर्जा है आपके ब्रह्मचर्य। हाँ, बिल्कुल। अब वह ब्रह्मचर्य मात्र एक इंद्रिय पर संयम रखने से नहीं होगा, ब्रह्म की चर्या में आपको उतरना पड़ेगा। ब्रह्म की चर्या क्या है? जो गुरुदेव बताते हैं, उत्थापन से लेकर शयन तक आपका व्यवहार कैसा हो, आपका खान पान कैसा हो, आपके इंद्रियों के द्वारा आचरण कैसे हो, ये पूरा आप पर निर्भर करता है। ब्रह्म की चर्या में स्थित होते ही आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी वाणी पर संयम हो, आपकी वाणी क्या बोले क्या न बोले, आपके नेत्र क्या देखने के लिए बने हैं, आपके कान क्या सुनने के लिए बने हैं, यहाँ से ब्रह्मचर्य उतरता है। इसीलिए गुरुदेव सारी संयम चीजों पर बातें करते हैं, कैसी बातें बोलनी है, कैसा दृश्य देखना है, कैसा सुनना है, यहाँ तक कि लोगों के स्पर्श से भी बचना है। तो जो हमारी ये बाह्य इंद्रियां हैं, इनके द्वारा ही सारे दूषित चीजों को हम प्रवेश अपने शरीर में देते हैं, जो एक विकृत स्वरूप धारण करके आपको पतन की ओर ले जाता है। यदि हम उत्तमोत्तम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, ये ऊर्जा ही है जो आपको अधोगति की ओर भी आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, या उन्मुख करके आप एक शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो प्रत्येक इंद्रियों से आप ब्रह्म की चर्या में स्थित होते ही आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।